नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो दूध में जो कुछ तत्व पाए जाते हैं तथा उनका परीक्षण कैसे किया जाता है, उससे संबंधित या कुछ मिलावट कर दी जाती है दूध में कुछ पदार्थों की, तो उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो उससे प्राप्त करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दूध में सबसे पहले हम लैक्टोमीटर से लेके चलते हैं। देखिए लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर अब लैक्टोमीटर की अगर बात की जाए तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है। जो लैक्टोमीटर है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, देख लीजिएगा। दूध का आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि गाय या भैंस, जो गाय या भैंस है या किसी का दूध है, अगर उसमें पानी मिला दिया गया है तो किसके द्वारा पता लगाएंगे। तो देख लीजिएगा, पानी में दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए, अब ध्यान रखिएगा, बात एक ही है। चाहे तो ये कह सकते हो या तो ये कह सकते हो कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाता है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए भी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा, जो लैक्टोमीटर में जो निशान होते हैं वो ऊपर से, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर में जो निशान होते हैं वो ऊपर से 0 से 40 तक होते हैं। ऊपर से लेकर स्टार्टिंग जो होती है कहां से होती है, 0 से होती है। 0 से 40 तक निशान बने होते हैं। अब हम अगर बात करें निशान की, तो निशान बने होते हो तो इसमें जो है कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देख लीजिएगा इसमें कैसे ज्ञात किया जाता है। जो क्वेश्चन बनता है और इसमें वो है ये कि जो गाय होती है उसके दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है। देखिएगा, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, कितनी होती है, 28 से 30। याद रखिएगा, 28 से 30 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है। भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, 30 से 32 होती है। ये तो हो गई लैक्टोमीटर की बात। और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लैक्टोमीटर से ही कंफर्म पूछा जाता है क्वेश्चन कि या तो गाय या तो भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, या दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आती है बात वो बसा की आती है। देख लीजिएगा बसा, तो बात आती है कि बसा, दूध में बसा परीक्षण कैसे ज्ञात करते हैं। दूध में बसा परीक्षण किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो देख लीजिएगा, दूध में बसा परीक्षण किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, गर्बर विधि द्वारा। गर्बर विधि से दूध में बसा प्रतिशत ज्ञात करते हैं कि कितने % बसा है या कितने % बसा नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो दूध है उसमें एक और आपका यंत्र है, वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो दूध में एक और आता है, दूध में बसा प्रतिशत किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, तो
होता है आपका ब्यूटाइरोमीटर द्वारा भी वसा प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करते हैं। अब वसा ब्यूटाइरोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ब्यूटाइरोमीटर जो होता है इससे कैसे वसा ज्ञात करते हैं, तो देखिएगा जो इसमें होते हैं, इसमें जो पैमाना लगा होता है उसमें जो 0 से 10 तक निशान बने होते हैं, 10 तक निशान बने होते हैं। अब क्या होता है, जो ब्यूटाइरोमीटर होता है उसमें क्या क्या हम लोग लेते हैं वसा ज्ञात करने के लिए, तो देख लीजिएगा इसमें जो ब्यूटाइरोमीटर होता है तो उसमें सीधे डायरेक्ट पहले वसा प्रतिशत पढ़ ली जाती है। इसमें क्या क्या लेते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, दूध तथा एमाइल अल्कोहल लेकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद सीधे डायरेक्ट वसा प्रतिशत पढ़ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो दूध में पानी मिलाने से क्या होता है, दूध में पानी मिलाने से क्या होता है, दूध में पानी मिलाने से क्या होता है, दूध में पानी मिलाने से क्या होता है। अब देखिएगा दूध में पानी मिलाने से क्या होता है, दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा जो आपेक्षिक घनत्व व वसा समान अनुपात में घटते हैं। आपेक्षिक घनत्व व वसा समान अनुपात में क्या होते हैं, घटते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दूध में पानी मिला दिया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है और जो उसमें वसा है वो दोनों समान अनुपात में क्या होते हैं, घटते हैं। इसके बाद जो बात आ रही है कि जो दूध होता है उसमें से अगर क्रीम निकाल ली जाए तो आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि दूध में से क्रीम निकाल ली जाए तो दूध में से क्रीम निकाल ली जाए तो आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है तो सीधी सी बात है आपेक्षिक घनत्व व वसा क्या है, घटते हैं। आपेक्षिक घनत्व तथा वसा घटते हैं। अब देखिएगा जो दूध में प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, दूध में प्रोटीन का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं। जो दूध है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और जो प्रोटीन पाया जाता है तो उसमें किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेल डाल। जेल डाल बहुत पूछा जाता है कि जेल डाल मेथड है, जेल डाल मेथड है वो किस में प्रयोग की जाती है, तो किस में की जाती है, जो दूध में प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जेल डाल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है दूध में लैक्टोज का। अब देखिएगा दूध में लैक्टोज का, दूध में लैक्टोज का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, किया जाता है, तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, जो दूध में लैक्टोज का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो दूध होता है उसमें या तो ये कह सकते हो जो भैंस है और गाय है उसका दूध क्या है, आपस में मिला दिया जाता है, तो इसका कैसे पता लगाएंगे, तो देख लीजिएगा भैंस तथा गाय के दूध का मिश्रण कर दिया जाए
भैंस तथा गाय के दूध का मिश्रण, भैंस तथा गाय के दूध को मिश्रित कर दिया जाए तो कैसे पता लगाएंगे? अब याद रखिएगा, गाय है या भैंस है, उसके दूध को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो कैसे पता लगाएंगे? आपका होता है एक हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण, इसके माध्यम से गाय तथा भैंस का जो अपमिश्रित दूध होता है उसको ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं जो कि कुछ जो विभिन्न प्रकार के पशु हैं, हम लोग आपस में पढ़ चुके हैं, उसमें उसके दूध में कौन क्या पाया जा रहा है। देखिएगा, विभिन्न प्रकार के पशुओं के दूध का संगठन। अब बात यहाँ पर की जा रही है कि विभिन्न प्रकार के पशुओं के दूध का संगठन, ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर जो संगठन है, जो मेजर तत्व पाए जा रहे हैं दूध में, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर पशु का नाम लिखा है, जो पशु है वो किसका दूध है, ठीक है। पानी की मात्रा कितने परसेंट पाई जा रही है उसके दूध में, उसके बाद वसा की मात्रा कितने परसेंट पाई जा रही है, उसके बाद प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट पाई जा रही है, इसके बाद और लैक्टोज की मात्रा कितने परसेंट पाई जा रही है। तो ठीक है, देखिएगा, जो गाय का दूध होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 86.26%, मतलब 87% के समथिंग। याद रखिएगा, ये अगर नहीं दिया गया तो 87% आपको मिलेगा। एक आध पॉइंट का इधर उधर चलता रहता है। इसके बाद जो वसा परसेंट होती है वो गाय के दूध में कितनी होती है, 4.5% होती है, और प्रोटीन जो होती है वो 3.55% होती है। अब अगर लैक्टोज की बात की जाए गाय के दूध में, तो उसको लैक्टोज होती है वो 4.88% होती है, ठीक है, 4.88% होती है। देखिएगा, नेक्स्ट है जो वो भैंस का दूध। भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, 82.25% पाई जाती है। अब अगर वसा की बात की जाए तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.5% पाई जाती है, और प्रोटीन जो है वो 5.05% पाई जाती है, और जो लैक्टोज है वो 4.44% पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो बकरी का दूध है। तो बकरी के दूध में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है, 85.61% पाई जाती है, और जो इसमें वसा की मात्रा होती है 4.78% होता है, और प्रोटीन जो है वो 4.29% पाई जाती है, और जो लैक्टोज है वो कितना पाया जाता है, 4.46% पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम भेड़ के दूध में। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड है, जो कि भेड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक नहीं दो नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे पहले आप देख लीजिएगा, जो भेड़ होती है उसके दूध में पानी की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, तो 79.5% पाई जाती है, और फैट परसेंट कितना पाया जाता है, 8.5% पाया जाता है, और प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 6.7% पाई जाती है। अब यहाँ पर बात की जाए कि लैक्टोज की, लैक्टोज जो पाया जाता है वो 4.30% पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भेड़ के दूध में पानी की कितने परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो कितने परसेंट पाई जाती है, 79.5% एग्जैक्ट है। याद रखिएगा, यही आता है आपको एग्जाम में, ऐसा ही ऑप्शन पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कर दिया जाए कि 80% मिलेगा, 79.5% ही मिलेगा। इसके बाद पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर अगर सपोज दैट गाय और बकरी को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर अगर सुअर कर दिया जाए, यहाँ पर ऊंट कर दिया जाए, और या भैंस की जगह अगर कर दिया जाए कि घोड़ा कर दिया जाए, तो इसमें आपको, और एक आपका दे दिया जाए भेड़, तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक किसके दूध में पाई जाती है, भेड़ के दूध में पाई जाती है। याद रखिएगा, कितने परसेंट पाई जाती है, 8.5% पाई जाती है। ये तो हो गई कंजप्शन मिल्क की। कंजप्शन मिल्क समझ रहे हैं, कंजप्शन मिल्क समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ना,
देखिएगा जो हम लोग खाते हैं दूध, लेकिन अगर फैट की बात की जाए, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु जो भी हैं, जो भी दूध दे रहे हैं, दूध देने वाले स्तनी हैं, अगर उसमें सबसे अधिक की बात की जाए तो पर्कोपाइन होती है, जिसको सेही बोलते हैं। उसके दूध में वसा की मात्रा कितने परसेंट होती है? लगभग 45% होती है। इसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद बारी आती है हाथी के दूध में आती है, तो हाथी के दूध में लगभग 19 से 20% पाई जाती है। तो वो बात छोड़िए, आप अपने कोर्स तक ही सीमित रहिए। अब हम बात अगर कर रहे हैं कि इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो भैंस है, भैंस के दूध में जो वसा परसेंट है वो कितना पाया जाता है? 7.5%। कोई भी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एक भैंस है उसमें 13% भी पाई जा रही है, किसी में 8% भी पाई जा रही है, किसी में 7% भी पाई जा रही है। तो उससे आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो ये आपका है एक रेशियो के अनुसार से है, वो है अकॉर्डिंग टू ब्रीड के अनुसार से। तो याद रखिएगा वो विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं उसके हिसाब से है। अब अगर हम बात करें लैक्टोज, तो लैक्टोज अगर देख लीजिएगा तो लैक्टोज अगर बात की जाए तो गाय के दूध में सबसे अधिक पाया जा रहा है। वैसे अगर लैक्टोज की बात की जाए तो सबसे अधिक लैक्टोज की मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? वुमेन के दूध में पाई जाती है। वुमेन समझ रहे हैं ना? औरत के दूध में कितने परसेंट पाई जाती है? 6.21% लैक्टोज पाया जाता है। अब अगर पानी की बात की जाए कि सबसे अधिक पानी किसके दूध में पाया जाता है, तो सबसे अधिक पानी की मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? बोलिएगा, किसके दूध में? मेयर, घोड़ी के दूध में पाई जाती है। कितने परसेंट होता है? 90% पानी की मात्रा पाई जाती है। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम वसा किसके दूध में पाई जाती है, तो सबसे कम वसा किसके दूध में पाई जाएगी? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। कितने परसेंट होती है? 1.21% पाई जाती है। ये तो रही कुछ जनरल क्वेश्चन है इसमें, और इसको आपको 100% तैयार करना है। बहुत पूछा जाता है। इसकी प्रोटीन भी पूछी जाती है कि भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, तो 6.7% पाई जाती है। अब जो एक क्वेश्चन और बनता है कि वो इस तरीके से बनता है कि दूध में खनिज लवण, मिनरल तत्व कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो आपका 0.7 से लेकर 1% तक पाए जाते हैं। जो विभिन्न पोषक तत्व छोटे छोटे मात्रा में होते हैं वो कौन से कितने पाए जाते हैं? 0.7 से लेकर 1%। देख लीजिएगा, हो सकता है ना आ रहा हो सामने तो इधर देख देते हैं। 0.7 से 1% खनिज लवण जो पाए जाते हैं दूध में। बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन कि दूध में खनिज लवण की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो 0.7 से 1% तक होती है। ठीक है, 0.7 से 1% तक होती है। इसके बाद हम अगर बात करें कि नेक्स्ट लेक्चर की, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, जो कि हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और वो होगा इंटरेस्टिंग के साथ साथ कुछ फनी टाइप का भी होगा। जैसे कि आपको थोड़ा हिंट दे दिया जाए, वो है आपका वर्ड इज कैस्टेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। क्वेश्चन है उसी टॉपिक पर। धन्यवाद।